नाड़ी दोष क्या होता है? कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान की जो 8 कूट प्रणाली है, उनमें नाड़ी कूट सबसे अंतिम और सबसे अधिक अंक वाला माना जाता है। नाड़ी कूट के अंकों की संख्या 8 होती है। मुख्य विषय देखे जाएं तो संतान सुख, स्वास्थ्य, वंश वृद्धि, पति पत्नी का जैविक सामंजस्य। यदि वर वधू की नाड़ी एक जैसी हो तो नाड़ी दोष अवश्य बनता है। नाड़ी के प्रकार देखे जाएं तो नाड़ी कुल 3 प्रकार की होती है। आदि नाड़ी, जिसे स्वास्थ्य में वात प्रधान कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। मध्य नाड़ी, जिसे पित्त प्रधान कहा जाता है, जो रक्त व पाचन संबंधी समस्याओं को देने वाली होती है। और अंत्य नाड़ी, जिसे कफ प्रदान कहा जाता है, स्थायित्व और बल प्रदान करने वाली होती है। जन्म नक्षत्र के आधार पर ही नाड़ी तय होती है। नाड़ी दोष का बनता है यदि वर और वधू की नाड़ी एक ही हो, अर्थात आदि आदि या मध्य मध्य या अंत्य अंत्य, तो 8 में से 0 गुण मिलते हैं, इसे नाड़ी दोष कहते हैं। नाड़ी दोष के प्रभाव देखे जाएं तो संतान संबंधी समस्याएं आएंगी, जैसे संतान प्राप्ति में विलंब, गर्भपात की संभावना, संतान का दुर्बल स्वास्थ्य होना, वंश वृद्धि में बाधा संभव है। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जाए तो पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में सामंजस्य की कमी, एक ही प्रकार की बीमारियां दोनों को हो सकती हैं, अनुवांशिक रोगों की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देखा जाए तो आपसी तालमेल की कमी, वैचारिक संघर्ष दिखाई देगा, आकर्षण की कमी या अधिक असंतुलन हो सकता है। मानसिक व भावनात्मक प्रभाव देखे जाएं तो भावनात्मक अस्थिरता, अनावश्यक तनाव हो सकता है, एक दूसरे को समझने में कठिनाई रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि नाड़ी दोष भवेत दारिद्र्यम संतान नाश एव च, अर्थात नाड़ी दोष होने पर घर में गरीबी और संतान का नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। नाड़ी दोष को कैसे समझते हैं? नाड़ी दोष की सही जांच के लिए जन्म नक्षत्र अवश्य देखें, दोनों की नाड़ी समान है या नहीं। साथ में यह भी देखें कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, नवांश कुंडली, पंचम भाव जिसे संतान भाव भी कहते हैं, और बृहस्पति और शुक्र की स्थिति, इनको अवश्य देख लेना चाहिए। केवल नाड़ी समान होना ही अंतिम निर्णय नहीं होता। नाड़ी दोष के भंग होने की स्थिति में क्या करें? निम्न स्थितियों में नाड़ी दोष निष्प्रभाव हो जाता है। नक्षत्र भिन्न, राशि समान। यदि नक्षत्र अलग अलग हों लेकिन राशि एक हो तो नाड़ी दोष भंग माना जाता है। राशि स्वामी एक या मित्र हों, राशि के स्वामी ग्रह मित्र हों, तब भी नाड़ी दोष भिन्न भंग माना जाता है। नवांश में नाड़ी अलग हो, नवांश कुंडली में नाड़ी दोष न हो, तब भी इसे स्वस्थ मान सकते हैं। संतान भाव बलवान होना, पंचम भाव पंचमेशी व बृहस्पति मजबूत हो, तब भी यह दोष असर नहीं करता या बहुत कम असर करेगा। दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष हो, दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष पहले से हो, तब भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। नाड़ी दोष के उपाय देखे जाएं तो शास्त्रीय उपाय में नाड़ी दोष निवारण पूजन अवश्य कराएं। महामृत्युंजय मंत्रों का जप निरंतर करते रहें। विष्णु लक्ष्मी पूजन करते रहें। गुरुवार को बृहस्पति शांति के उपाय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दान व व्रत यदि बात की जाए तो पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी का मंदिर में निरंतर या अथवा महीने में या हफ्ते में एक बार दान करें तो उचित रहेगा। कन्यादान या कन्याओं की सेवा करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। गुरुवार का व्रत जितना करेंगे उतना आपके लिए उचित रहेगा। विवाह के समय के उपाय देखे जाएं तो विवाह से पहले नाड़ी दोष शांति अवश्य करा लें। कुंभ विवाह कुछ विशेष मामलों में कराने की अनिवार्यता कही जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि समाज की समान जैविक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में संतान संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। यही बात शास्त्रों में नाड़ी दोष के रूप में कही गई है। निष्कर्षों की बात कही जाए तो नाड़ी दोष अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला नाड़ी दोष विवाह निषेध नहीं करता। सही कुंडली विश्लेषण व दोष भंग दिखाना आवश्यक हो जाता है।